एक और बात मैं बता दूं अखिलेश कि जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ यहाँ आते हैं सरकार में, उस वक्त 5 से 6 मंत्रालय बीजेपी ने होल्ड करके रखा था और उसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी कि अभी आनंद, चूँकि उस वक्त वो अचानक ही ये सारे कुछ हुआ और उसमें बीजेपी कोटे से जितने मंत्रियों ने शपथ ली जिनके नाम पहले से तय थे, लेकिन जो 6 मंत्रालय बीजेपी ने होल्ड करके रखा था उसको उसी आधार पर रखा था कि आगे हम जातीय समीकरण को साधते हुए, जिसमें समीकरण में कौन फिट बैठता है, उस आधार पर हम आगे मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन करेंगे। और जो मेरे पास जानकारी है, मंत्रिमंडल एक्सपेंशन करीब 10 दिन से तय माना जा रहा था, लेकिन चूंकि भागलपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम था, इसके लिए देरी हुई और उसके बाद राष्ट्रपति यहाँ पहुँचती हैं एक कार्यक्रम के लिए और उसके बाद उस साथ साथ जेपी नड्डा भी पहुँचते हैं, तो कुल मिलाकर ये एक्सपेंशन जो था इसका डेट लगभग ये जो कार्यक्रम थे इस वजह से डिले चल रहे थे। लेकिन आज मंत्रिमंडल एक्सपेंशन है और जातीय समीकरण दूसरा महत्वपूर्ण है, किस क्षेत्र से विधायक आते हैं, क्योंकि देखिए मिथिलांचल हो या अंग का इलाका हो या उत्तरी बिहार हो, आर्यन, उन सब इलाकों से पहले ही जितने मंत्री बन चुके हैं और अब जैसे सीतामढ़ी से अचानक रीगा क्षेत्र से पॉपअप किया है नाम मोतीलाल प्रसाद का, इनकी नाम की चर्चा थी नहीं, लेकिन अचानक इनको जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए, मोतीलाल एक बहुत पुराने नेता हैं और अब जो सूची आई है इसमें सबसे वरिष्ठ नेता वो हैं। रीगा का इलाका ऐसा है जहां लंबे वक्त से चीनी मिल को लेकर सियासत हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बिहार दौरे पर थे तो उन्होंने रीगा का जिक्र किया था कि अगली बार आएंगे तो रीगा की चाय पिएंगे। तो मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाना है, उन तमाम चीज़ों को इस समीकरण के साथ साधने में बीजेपी लगी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1 साल पहले अगर बात की जाए तो जब नीतीश कुमार वापस से एनडीए में आए तो उस दौरान ही इन चीज़ों को, जो सीटें थी, जो मंत्री के कोटे थे, उसे भर लेना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जातीय समीकरण क्या होना चाहिए था और इसी कारण जो देरी है वो की गई। और अब जब लिस्ट को फाइनल किया गया है तो सारी सामाजिक जो चर्चाएं होती है सियासत के अंदर में, उन तमाम सामाजिक चर्चाओं को अब कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल दर्शकों को जरा मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये बड़ी खबर दे दें। नए मंत्रियों के लिए कई नामों पर विचार हुआ था और नामों के लिए जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया। मंत्रियों के लिए राजपूत, भूमिहार और यादव से 3-3 नाम थे और मंत्रियों के लिए वैश्य समाज से 4 नाम थे। मंत्री पद के लिए कुशवाहा जाति से 1 नाम था। जिन नामों पर चर्चा हुई और एबीपी न्यूज के पास ये पूरी लिस्ट है जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी भी दे रहे हैं। शशांक के पास भी जरा एक बार चल लेते हैं। शशांक, के लिस्ट तो हम लगातार दिखाई रहे हैं किस तरीके से कई नामों पर विचार किया गया, फिर शॉर्टलिस्ट किया गया, एक नाम तय किया गया, अलग अलग जातियों के समीकरण को साधा गया। लेकिन यह भी बताइए कि जिन मंत्रियों के पास अभी 2 विभाग हैं, 2 से ज्यादा विभाग हैं, किन किन से विभाग लिया जा सकता है, कुछ इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो पाई है क्या? 11 बजे आज 11 बजे आपको कॉल आया है। आपको देखिए, मोतीलाल आज मंत्री बनने जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब तो नाम लगभग तय हो गया है। संगठन की ओर से 11 बजे मुझे सूचना दी गई है कि आप पटना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आज रहेंगे। कुछ विशेष बात है। अच्छा, बस एक सवाल की, अगर मंत्री बनते तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? चुनाव का वक्त है, अगर बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से जवाबदेही मिलेगी तो उसका निर्वहन करेंगे और मजबूती से करेंगे, डट कर करेंगे। आपको उम्मीद थी कि मौका मिलेगा? सर, आप पुराने नेता है पार्टी के। देखिए, मोतीलाल है, पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं, अभी 2 बजे से बैठक होनी है। मोतीलाल आज मंत्री पद की शपथ लेंगे तो बोल रहे हैं कि 11 बजे जो है मुझे कॉल आया और इसकी मुझे जानकारी दी गई। देखिए अखिलेश, 14 जनवरी के बाद से ही इस बात की संभावना थी कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन ये टल रहा था। आज तय हो गया कि आज ही होना है और इसमें बिहार की जो राजनीति है जाति के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब देखेंगे जिनको जिनको मौका मिल रहा है, क्षेत्रीय एवं सामाजिक समीकरण जो है पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है। अलग अलग कास्ट के कई नेता थे, नाम पर मंथन हो रहा था कि किसको मौका दिया जाए, किसको मौका नहीं दिया जाए। और एक जो आप बात कह रहे थे कि जो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा विभाग हैं, वो कौन सा छोड़ेंगे कौन सा नहीं छोड़ेंगे, तो 2:30 तक वो भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो कहीं कोई पेच नहीं है। 4 बजे जो है वो विस्तार होने जा रहा है। सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्री शपथ ले रहे हैं, जदयू के क्यों नहीं ले रहे हैं, ये नितिन नवीन ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बता दिया है कि जो कोटा खाली था वो सिर्फ बीजेपी का था, इसलिए सिर्फ बीजेपी के ही कोटे से मंत्री जो है वो शपथ ले रहे हैं। तो अब कुछ देर में बीजेपी दफ्तर में बैठक शुरू होने वाली है। जिनको जिनको मंत्री का शपथ ले रहा है पद का, वो भी अब यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। अब चुनाव में कितना लाभ होता है, जो क्षेत्रीय ये जो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, चुनावी वर्ष है, इसमें कितना लाभ होता है ये देखना होगा। लेकिन पूरे दमखम के साथ एक एक कदम फूंकते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। ठीक है शशांक, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले जरा निधि के पास भी चल लेते हैं एक बार फिर से। निधि, ये जो बात बार बार सामने आ रही है कि जातिगत समीकरणों को साधा जा रहा है,
तो ये तो बिहार की राजनीति की सच्चाई है कि वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा है और इन समीकरणों को जाहिर तौर पर चुनाव में साधा जाएगा। लेकिन एक क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाने का प्रयास दिख रहा है, ये जो नाम अलग अलग इलाके से लोगों के सामने आए हैं। बिल्कुल अखिलेश, जाति है कि जाति नहीं, बीजेपी को, जेडीयू को, फिलहाल तो यही दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। इनको पता है कि जातीय समीकरण अगर नहीं फिट बैठेगा तो फिर चुनाव में बहुत ज़्यादा उनको लाभ होने वाला नहीं है, और ये चलता आ रहा है, ये तस्वीर जो है वो चलती आ रही है। लेकिन हम बात करते थे क्षेत्रीय नेताओं को, किनको किनको, क्षेत्रीय विधायकों को, किस क्षेत्र से कौन आते हैं, कौन मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, इस वक्त बीजेपी से कोई भी यादव विधायक नहीं है जो मंत्री हैं। एक विजेंद्र यादव हैं जो कि जेडीयू कोटे से हैं और वो सरकार में मंत्री हैं। मुस्लिम और यादव एमवाई, जिसको कहा जाता है कि ये आरजेडी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, तो एमवाई से कोई भी, जाहिर है बीजेपी में कोई भी मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे। 3 ऐसे यादव नाम थे जिनकी चर्चाएं चल रही थी आर्यन, और उनमें से कोई भी आज उनमें से किसी के भी नाम नहीं, यानी ऐन वक्त पे तीनों के नाम हटाए हैं, तीनों यादव के। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे और पुराने एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उनके नाम की चर्चा थी, लिस्ट में भी उनका नाम था। पिछली दफ़े भी उनका नाम आया था जब नीतीश कुमार पाला बदलकर जनवरी के महीने में 2024 में आए, तो उस दौरान भी उन्हें नहीं बनाया गया। परिहार की विधायक हैं गायत्री देवी, उनका नाम था लेकिन उसको भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। अवधेश कुमार सिंह जो कि हाजीपुर क्षेत्र से हैं, उनका भी नाम था लेकिन उनको भी जगह नहीं मिली है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इसमें जो लिस्ट अभी आई है, सातों विधायकों की लिस्ट, उनमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिन क्षेत्र से विधायकों को ज़्यादा तरजीह दी गई है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी गई वो दरभंगा का इलाका है। आप देखिए, वहाँ से संजय सरावगी हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो निश्चित जीवेश मिश्रा को बनाया जा रहा है, जाले से वो विधायक हैं। इसके बाद अररिया के विधायक हैं, उनको तरजीह दी गई है। तो मिथिलांचल और सीमांचल समझा जाए कि इन दोनों क्षेत्र से ज़्यादा विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेने की। जब भी बिहार में शंखनाद होता हो, आप देखिए 2020 का चुनाव, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, सभी लोगों ने अपना जो रणभूमि तैयार किया वो सीमांचल से ही किया था। और एक बार फिर सीमांचल ही इन तमाम नेताओं के, इन तमाम पार्टियों के नज़र पर है कि अगर सीमांचल में फतेह होती है तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार पर फतेह की जाएगी। और जो समीकरण बनाया गया है ये सीमांचल को लेकर बनाया गया है, उत्तरी बिहार को लेकर बनाया गया है, जो दरभंगा है का इलाका है उसको देखकर बनाया गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।